हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3। आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने पहले सारे यूनिट्स फिनिश कर लिए हैं। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट देख कर आए होंगे। बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं और आपने दूसरी चीज़ को नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो लिंक है ना वो टूट जाएगी, आपको शायद समझ में ना आए। और मैं बहुत बार अपने कॉन्सेप्ट्स जो है पीछे से आपको मैं डिराइव करवाती हूँ, याद करवाती हूँ, रिकॉल करवाती हूँ। तो आई होप आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है यहाँ पर, आपको आई बटन में जो है होप दिख रही होगी, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स और नोट्स भी चैप्टर्स के जो है मिल जाएंगे। बहुत जल्द जो है मैं नोट्स अपलोड करने वाली हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं मेंबरशिप्स के बारे में तो आप मेंबरशिप टैब पे क्लिक करके और ज़्यादा उसके बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहला कॉन्सेप्ट है पावर, क्योंकि पावर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ कोर्स की बात है, आपको पता है। अगर आप एक लाइन में डिफाइन करो तो सॉवरेनिटी किस तरीके से आप डिफाइन करोगे कि स्टेट सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद एम्पायर, एम्पायर क्या होता है वो हम समझेंगे, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है हम वो समझेंगे। तो आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको आइडिया तो ज़रूर होगा, लेकिन डिटेल में हमें जो है इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। तो शुरुआत करते हैं। तो पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कोई चीज़ बिल्कुल सेंटर में है, अगर आप कहें कि पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसके बीच में अगर सेंटर में कुछ कोर है तो वो क्या है, वो पावर का कोर है। देखिए हर चीज़ जो है पावर के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। रियलिस्ट थ्योरी पावर के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रियल स्कूल ऑफ थॉट में तो पावर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी थ्योरीज में इतना ज़्यादा पावर की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ रियल स्कूल ऑफ थॉट में पावर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब पावर है क्या ये भी हम समझते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि पावर जो है हमेशा रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन की जाती है, ठीक है। अभी हम पावर के डेफिनेशंस को भी समझेंगे और डिफरेंट स्कॉलर्स का पावर के बारे में व्यू क्या है वो भी समझेंगे। हैंस मॉर्गेंतो जो कि एक रियलिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बताया था उन्होंने, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। सेकेंडली केनेथ वॉल्ट्स क्या बताते हैं, केनेथ वॉल्ट्स वो बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, एलोकेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। तो बेसिकली हर चीज़ जो है पावर पे बेस्ड है अकॉर्डिंग टू कुछ स्कॉलर, जैसे कि जॉन मार्शमर जो है वो क्या बताते हैं कि पावर इज यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो यूनिट ऑफ एक्सचेंज मतलब ये कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी से जीतते हो, किसी से हारते हो, तो क्या एक्सचेंज होगा। आप किसी को पैसा तो दे नहीं रहे हो, कोई आपसे पैसा तो लेगा नहीं अगर आप पावरफुल नहीं हो, लेकिन पावर एक्सचेंज होगा, ठीक है। पावर एक्सचेंज होगा। अभी भाई ये पावर है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है पावर जिसके लिए सब लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देखिए रशिया वॉर कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है क्यों एग्जिस्ट करती है, पावर के लिए क्यों लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पावर है क्या। तो पावर बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली पावर जो है कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो क्या किस टर्म्स में पावर एग्जिस्ट करती है, तो पावर जो है बहुत सारे टर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, लिबरल्स का व्यू क्या है पावर के लिए, तो लिबरल्स का व्यू पावर के लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और सॉफ्ट पावर। तो देखिए अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक होती है सॉफ्ट पावर। हमने आपने यूएस हेजेमनी के बारे में पढ़ा होगा, यूएस की कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा यूएस की सॉफ्ट पावर होती है। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे रिकैप करवा दूंगी। मार्क्सिस्ट किस तरीके से इसको देखते हैं, मार्क्सिस्ट को देखते हैं प्रोडक्शन फोर्सेस, मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास रहेगी उसके पास पावर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट किस तरीके से इसको देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको देखते हैं नॉर्म्स के रूप में। नॉर्म्स के रूप में मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आपको बार बार रिपीट करके उसे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और आपको लगता है कि हाँ यही चीज़ सही है, ये होता है नॉर्म्स, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसको किस तरीके से देखते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसको डिस्कोर्सेज के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे मेटा नरेटिव गढ़ लिए गए हैं जो आपको लगता है कि सच है। जैसे कि मैंने आपको बताया बचपन से आपको क्या पढ़ाया जाता था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको अगर आके आज कोई कहे कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप क्या कहोगे कि नहीं ये गलत है। तो बेसिकली इसे डिस्कोर्सेस गढ़ना कहते हैं। हम आगे चल के समझेंगे, आपको कुछ चीज़ें अगर डाउट हो रही है तो। अभी हम समझते हैं कि कुछ पावरफुल कह रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स जो है उनके अकॉर्डिंग पावर का क्या डेफिनेशन है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग पावर क्या है, पावर एक स्पेशल एबिलिटी है, ठीक है, जिससे एक इंसान जो है कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में सामने वाले से वो काम करवा सकता है जो उसकी विश में है। अगर आपके घर में कोई आपसे पूछे कि आप किसकी चलती है, ठीक है,
मम्मी की चलती है, पापा की चलती है, तो कुछ लोग कहेंगे मम्मी की, कुछ लोग कहेंगे पापा की, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर घर में मम्मी की चलती होगी, ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं। तो अब मम्मी के पास पावर है, तो ये पावर कहाँ से आई? मतलब ये कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, ये कोई मतलब कोई इस पावर का अगर आप देखेंगे तो पावर का कुछ फिजिकल रूप नहीं है, ठीक है। बट ये पावर है, मतलब पावर की एक एबिलिटी है जिससे माँ मम्मी जो है कुछ भी काम करवाना चाहती है तो किसी से भी करवा देती है, ठीक है, चाहे सामने वाला करना चाहे या नहीं करना चाहे। तो दिस इज द कैपेबिलिटी। तो एक एग्जांपल है, तो यही चीज़ मैक्स वेबर बताते हैं कि एक इंसान के पास या एक ग्रुप के पास जो है पावर रहेगी जिससे वो जो काम करवाना चाहे करवा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही चीज़ होती है। यूएस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इन प्रेजेंट वर्ल्ड कंटेक्स्ट। जो काम जिससे करवाना चाहे वो काम उससे करवा देता है विदाउट इवन देयर ओन कंसेंट। सेकेंडली लास्टवेल, हैरोल्ड लास्टवेल का क्या सजेशन है रिगार्डिंग पावर? तो उनके अकॉर्डिंग पावर क्या होती है? उनके अकॉर्डिंग पावर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना होता है। तो बेसिकली आपके घर में जैसे कि ये समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आपको ये कह दिया जाए कि नहीं आप जो है क्या कहते हैं, नहीं आपको डिसीजन लेने नहीं दिया जाएगा। पहले के टाइम पे ऐसे होता था, पेरेंट्स खुद ही डिसीजन ले लेते थे, पेरेंट्स बच्चों को पावर नहीं देते थे। आज के टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा दिया जा रहा है कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं आप डिसाइड करिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि पावर का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लास्टवेल जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है तो ये पावर होती है। लेकिन जब दूसरी चीज़ें होती है घर में, समझ लीजिए कुछ और डिसीजन देने होते हैं बड़े बड़े, तो आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कहते हैं आप छोटे हो, ठीक है, अभी इन्वॉल्व मत हो। तो ये चीज़ें आपको पावर उधर नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिवॉल्व करने लग जाओगे, बट हाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जिसको पावर मिलती है वो इंसान के पास पावर होती है। मॉर्गेंथो की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। मॉर्गेंथो की डेफिनेशन ही बताती है कि किसी और के ऊपर कंट्रोल चलाना, मतलब कि ये कहते हैं कि पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन थॉट एंड एक्शन। मतलब कोई इंसान दूसरे के थॉट्स एंड एक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाए, यही पावर है। देखिए मैं कह रही हूँ थॉट्स एंड एक्शन, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप कुछ और सोचते हो और आपके पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं बेटा ये नहीं है वो नहीं है, आपके थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये पावर है। वैसे ही आपके एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉर्गेंथो बताते हैं कि पावर का यूज करके एक इंसान जो है दूसरे इंसान के थॉट्स एंड एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन जनरल ये कंट्रीज पे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर हम इंसान इंसान तो नहीं खेल रहे हैं, हम कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हाँ ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। अब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बचपन से आपने सुना होगा, आई डोंट नो बचपन से पढ़ा है कि नहीं, बट हाँ बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। हार्ड पावर जिसमें आप थ्रेड का यूज़ करते हो, मिलिट्री का यूज़ करते हो, न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ करते हो, जिससे आप किसी को सामने वाले को ना डरा धमका के, लातों के भूत बातों से नहीं मानते वैसा वाला जो चीज़ होती है ना उसे हार्ड पावर कहते हैं। और सॉफ्ट पावर क्या होता है? जब आप किसी को परसुएड करते हो, जैसे कि आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, किसी को कन्विंस करते हो, तो आप जो है किसी को कन्विंस ऐसे तो नहीं करोगे मार पीट के कन्विंस कर सकते हो, या तो आप उसको समझा के कन्विंस कर सकते हो। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर होता है जब आप किसी को परसुएड करते हो। परसुएड करते हो मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे चल के और डिटेल बताऊंगी। तो हार्ड पावर जो है ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है यूजुअली, ठीक है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब ये कि हम दूसरे इंसान को जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बोलते हैं ना कि आप मतलब डंडा दिखा के जो है आप बात मनवा सकते हो। तो ये रियलिस्ट लोग अक्सर हार्ड पावर पे जो है फोकस करते हैं। तो अक्सर हम जब पावर के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही आता है, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि पावर के दिमाग, पावर अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ इमेज आती होगी, कुछ हार्ड पावर से रिलेटेड, कुछ गन, कुछ बॉम्ब, इस तरीके की चीज़ें आती होगी, या फिर क्या आता है आपके दिमाग में पावर को सोच के? तो अक्सर जब पावर के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हार्ड पावर ही आती है, ठीक है। और यही एक प्रोवर्ब भी है कि इफ़ यू डिज़ायर पीस यू मस्ट प्रिपेयर फॉर वार। एक बहुत ही अजीब प्रोवर्ब है कि मतलब आपको अगर शांति चाहिए तो आप वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो ये रियल स्टेटमेंट है। रियल स्टेटमेंट मतलब ये है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ डिटरेंस। थ्योरी ऑफ डिटरेंस ये होती है कि अगर सारी कंट्रीज एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब सबके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है, सबके पास जो है बहुत अच्छी आर्मी है, तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ना नहीं चाहेगी। जैसे कि अगर आप समझिए रशिया है और यूक्रेन है, अब इसमें रशिया ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो यूक्रेन से वो लड़ रही है। अगर यूक्रेन बहुत पावरफुल हो जाती तो वो यूक्रेन से लड़ने की हिम्मत नहीं करती, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज़ द पॉइंट। रियलिस्ट ये बोलते हैं कि हर नेशन को अपने आप में इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो शांतिपूर्वक जो है अपना नेशन मेंटेन करके रख सके।
दूसरा पर्सपेक्टिव होता है सॉफ्ट पावर का, और ये अमेरिका की पावर आज के टाइम पे जो आपको, आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप जिस तरीके से आपका जो माइंड सेट हो चुका है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनोगे तो आप मॉडर्न बन जाओगे, आप जीन्स पहनोगे तो आप जो है अच्छा लगता है, ठीक है, जितना भी आप अपना कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप अमेरिकन एसेंट में बात करो, आपको इंग्लिश बात करना जो है, इंग्लिश में बात करना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्योंकि अमेरिका के आइडियाज से जो है आप इन्फ्लुएंस्ड हो, आपके ऊपर अमेरिका की हेजेमनी है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका का सॉफ्ट पावर काम कर रहा है। ये पावर दिखता नहीं है, लेकिन एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो है परसुएट कर रही है डिफरेंट चीज़ों में। मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन में साइंस में, हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है। देखिए कहीं ना कहीं हमने यूएस से इंस्पायर होकर डेमोक्रेसी जो है अडॉप्ट कर ली, ठीक है, हमने सोचा भी नहीं कि क्या डेमोक्रेसी हमारे कंटेक्स में सही होगी या नहीं होगी। मैं आपको पहले फिर बता चुकी हूँ कि इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बहुत डिफरेंट है। इंडिया में माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या हमारे लिए डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना सही होगा? इन टर्म्स ऑफ यूएस अगर हम देखें तो यूएस में वहाँ पर हम देखेंगे मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की है, हाँ थोड़ा बहुत और है पॉपुलेशन, बट इतनी नहीं है। तो क्या हमारे इंडिया के कंटेक्ट में डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना सही होगा? हमने नहीं सोचा, बिकॉज हम सॉफ्ट पावर से कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर अकॉर्डिंग, कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से भी कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल पावर होती है। आपने अगर ग्रामस्की का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एंटोनियो ग्रामस्की का, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हेजमनी का आइडिया क्या होता है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है तो फिर वापस मैं आपको कह रही हूँ, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर में आप जाइए, वहाँ से जाकर पढ़िए, वहाँ पर मैंने ग्रामस्की का आइडिया समझाया है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हेजेमनी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हार्ड पावर से भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? वैसे ही जोसेफ नाये बताते हैं कि हार्ड सॉफ्ट पावर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन देन हार्ड पावर, क्योंकि हार्ड पावर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, मिलिट्री डेवलप करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप करने पड़ेंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है? फ्री है। मैंने आपको फिर बताया, फ्री है सॉफ्ट पावर, आपको कुछ पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, और इसमें कोई फेलियर होने का भी कंटेक्स नहीं है। और हार्ड पावर तो महंगी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज लगती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को यूज़ करके आपका जो है माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो है नुकसान जो है आपको, मतलब बेसिकली आज की जो आपकी आइडियोलॉजीज़ है जितनी भी है वो सब लिबरल आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो गई है। और लिबरल आइडियोलॉजी कहाँ से जन्म ली? ये यूएस से आई है, तो आप पे जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसे हम कहते हैं हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। मतलब आप पे जो है कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। और जोसेफ नाई जो है इसे ही जो है बताते हैं स्मार्ट पावर। तो स्मार्ट पावर मतलब क्या, कि हार्ड पावर भी लगाना है और सॉफ्ट पावर भी लगाना है। जैसे यूएस आज के टाइम पे हार्ड पावर भी यूज करता है, सॉफ्ट पावर भी यूज करता है। मतलब बताता क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, मैं जो है दूसरों का फायदा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन जाए, इस तरीके की चीजें। लेकिन खुद अपने उसमें क्या करता है, वो हार्ड पावर भी मेंटेन करके रखता है, सॉफ्ट पावर भी मेंटेन करके रखता है, और कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी से दूसरे इंसानों को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। जब आप यूएस के हेजेमनी के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हार्ड पावर के साथ जो है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ था, वैसे ही जो हमारा सॉफ्ट पावर है उसके साथ लिबरल पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो सॉफ्ट पावर मतलब ये इस चीज़ पे फोकस करती है। सॉफ्ट पावर के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि हर एक चीज़ का मैंने आपको बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड होता है, तो समझ लीजिए कि सॉफ्ट पावर के कुछ प्रोस भी है और कुछ कॉन्स भी है। तो जैसे कि अगर आप पॉजिटिवली अगर देखें तो सॉफ्ट पावर किस चीज़ के लिए काम आ सकती है, सॉफ्ट पावर काम में आ सकती है फॉर कॉपरेशन। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर एजुकेशन में काम करें तो ये एक तरीके का कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन है, जिससे दोनों कंट्रीज को फ़ायदा होगा। और नुकसान किस चीज़ के लिए हो सकता है, जब वेस्टर्न कंट्रीज अपनी थ्योरीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे जो है थ्योराइज करती है और हेजेमनी दिखाती है, ये जो है नेगेटिव यूज ऑफ सॉफ्ट पावर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है, सिर्फ दो स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एक लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है इन अंडरस्टैंडिंग आईआर, लिबरली लिख देती हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगी। और एक रियलिस्ट है। सो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट किस पे फोकस करता है, सॉफ्ट पावर पे फोकस करता है। मतलब ये बताता है कि सॉफ्ट पावर जो है अच्छी है, ठीक है।
तो लिबरल्स कहीं न कहीं सॉफ्ट पावर के फ़ेवर में हैं। वो बताते हैं कि सॉफ्ट पावर रहने से क्या फ़ायदे हैं। पहले मैं आपको एक साइड बता देती हूँ, फिर दूसरा साइड बताऊँगी। तो लिबरल्स बताते हैं कि सॉफ्ट पावर होने से कहीं न कहीं आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब आप जो है आपस में मिलकर जो है कोऑपरेशन और पीस से जो है काम कर सकते हो। ठीक है? पहला पॉइंट ये आता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या बताते हैं लिबरल स्कॉलर्स कि आप कहीं न कहीं जो है बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे कि इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन, पॉवर्टी और इस तरीके के जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन करके जो है काम कर सकते हो, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं लिबरल स्कॉलर्स। वैसे ही आज के टाइम पे कुछ ऐसे भी इश्यूज आए हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये सारे इश्यूज पे भी आप मिलकर जो है काम कर सकते हो जो इमर्जिंग इश्यूज है। ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर में वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कोलैबोरेशन बहुत सारी चीज़ों में पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल स्कॉलर्स बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप कोलैबोरेशन करके बहुत सारे सॉफ्ट पावर का यूज़ करके पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, रियलिस्ट कहते हैं हार्ड पावर को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं हार्ड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या बताते हैं हार्ड पावर के कंटेक्स में कि भाई हार्ड पावर किस चीज़ के लिए चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ताकि आप अपने आप को पावरफुल बना सकें। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ आपको चाहिए आर्मी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और इन टर्म्स ऑफ आपको पावर किस किस टर्म्स में चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स में भी चाहिए। देखिए मतलब हर कंट्री के पास ऑफ कोर्स सी बात है, जब तक इकोनॉमी नहीं रहेगी, जब तक बाकी सारी चीज़ें जो है मजबूत नहीं होगी, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन चाहिए ऑफ इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है हार्ड पावर के लिए कौन आर्ग्यू करते हैं, रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं, और लिबरल जो है सॉफ्ट पावर के लिए आर्ग्यू करते हैं। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस पर डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट व्यू है। और बेसिकली यहाँ पर जो है रॉबर्ट क्यूने क्या बताते हैं, रॉबर्ट क्यूने बताते हैं कि कोऑपरेशन करने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। और सेकेंडली नाई क्या बताते हैं, नाई ये बताते हैं, जो नाई किसको सपोर्ट करते हैं, हार्ड पावर को भी सपोर्ट करते हैं, सॉफ्ट पावर को भी सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों को मिला देंगे तो स्मार्ट पावर बन जाएगी। ठीक है? जो कंट्री इसका प्रॉपर यूज करेगी वही स्मार्ट पावर बनेगी। ठीक है? तो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों को यूज करने के लिए जो है नाई जो है प्रमोट करते हैं। तो आई होप आपको जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।